संभल में अनोखी परंपरा, आस्था की प्रतीक। नवविवाहिता घूंघट वाले दिन की तरह दुल्हन की तरह सज धज कर कपड़े पहने दुल्हन बनकर समाधि पर करती है नमन और चढ़ाती मिट्टी। चाहल गोत्र में होती है शामिल। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से एक अनोखी खबर सामने आ रही है, जो कि आस्था की प्रतीक समाधि पर नमन करते हुए समाधि पर मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया चली आ रही है, जिसको चढ़ाने के लिए पूरे वर्ष दुल्हन को इंतज़ार करना पड़ता है। तब शामिल होती है क्या हाल गोत्र में और इसको इस आस्था के साथ अपने पति के साथ शामिल होकर समाधि पर मिट्टी चढ़ाती है और इस मनोकामना भी करती है कि बेटा होगा तो फिर अगली बार समाधि पर मिट्टी चढ़ाने। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश जनपद संभल महमूदपुर कुंज गांव में स्थित एक ही स्थान पर संत जोगा विवाहिता यहाँ कर समाधि पर मिट्टी चलाती है। देश के जाट समाज के 4 गोत्र के किसानों की परंपरा काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। चाहल गोत्र के लड़के की जब शादी होती है तो उसकी पत्नी को चाहल समाज में शामिल होने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ जाता है। परंपरा है कि चहल गोत्र के गुरु संत चौक के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवविवाहिता उन कपड़ों को पहनकर समाधि पर पहुंचती है जो उसने शादी के पहले दिन पहने थे और वहां जाकर समाधि पर मिट्टी चलाती है। उसके बाद उसको गोत्र चाल में शामिल होती है। इसी बीच अपनी मन्नत भी मांगी, क्या करूं उसके बेटा होगा, अगले वर्ष तेरी मिट्टी चलाएंगे। देश के हर हिस्से में चहल समाज की जो बेटी विदा हो गई हो या जो नवविवाहिता हो, वहां आकर आस्था की प्रतीक अपना मन्नत बाबा की समाधि पर मिट्टी चढ़ाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि सिख समाज के 10वें गुरु को बादशाह की संत जोगा से जाट समाज के जोगा गोत्र के थे। गुरु को वध सहने संत जोगाए को अपना सेनापति बनाया था। वो गुरु को वध से अन्य सिखों के बता दें कि गुरु को वो सेना धर्म और देश की रक्षा के लिए प्रत्येक परिवार के युवा मांगा था, तो वो संत जोगा को उनके पिता ने देश सेवा के लिए गुरु को वध के मांग लिया था। संजोग से महान योद्धा और बड़े संत जाट समाज के क्या हाल गोत्र के लोगों ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। इसी प्रक्रिया में संभल महमूदपुर कुंज इलाके में उनका एक समाधि बनी है, जहां पर नवविवाहिता और उसका पति मिलकर समाधि पर जाकर अपनी मन्नत मांगता है और मिट्टी चढ़ाता है। महमूदपुर के स्थान समाधि पर आकर देश की जगह जगह से यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों की नवविवाहिता ने। मेरा नाम आकृति है। यहाँ मिट्टी जिसे चढ़ाते हैं बाबा का क्या आस्था है? इस तरह से बाबा की कृपा है और मैं तो यहाँ दूसरी बार आई हूँ। मेरे बेटा हुआ है तो उसकी बेली चढ़ाई गई है। नहीं पता है मुझे और ज्यादा नहीं पता है। क्या संदेश देना चाहते हैं? दादाजी हैं, ये पहली बार आई है। और सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके अनन्य शिष्य और सेनापति संत जोगा सिंह जी महाराज थे, जिनका यह स्मारक स्थल है। उन्होंने अत्याचार और अनाचार के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। यह उनका स्मारक स्थल है और हम लोग पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब से जो लोग यहाँ पर आए तो उनका जहाँ पर बलिदान हुआ वो स्थान जिला मानसा मंडी पंजाब में एक रल्ला गांव है, भिक्की तहसील में। वहाँ से उनकी समाधि की मिट्टी लेकर, उनकी भस्मी लेकर यहाँ पर आए और आज से 350 साल पहले हमने यहाँ पर इकट्ठा होते हैं परिवार सहित समाधि पर श्रद्धांजलि के रूप में, क्योंकि आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। मिट्टी चढ़ाकर 5 बार उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। माताएं बहनें उनकी समाधि पर दिया जलाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं तथा क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के बाद में ग्रंथ साहब को गुरु माना गया, तो सभी लोग फिर गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। यहाँ पर गुरुवाणी का पाठ होता है, सब माथा टेक कर प्रसाद लेते हैं और यहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी रहती है। तो ये जो स्थान है ये संत जोगा सिंह जी का स्थान है, जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये जो आज की तारीख है, हिंदी तिथि फागुन मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी, आज के दिन उनका बलिदान हुआ था। उनके बलिदान दिवस को हम श्रद्धा के साथ
यहाँ पर मनाते हैं। सर एक आस्था है यहाँ पर के जो नवविवाहित यहाँ आती हैं तो उनका क्या आस्था के रूप में आते हैं, लोग क्या मानते हैं? जो नववधुएं आती हैं वो हमारे परिवार में और दूसरे परिवार से आती हैं, उनका हमारे परिवार में इस स्थान पर आकर माथा टेकना और यहाँ दादा का आशीर्वाद परिवार में विधिवत रूप से सम्मिलित मानी जाती है। ये परंपरा है। जिस भी चाहल परिवार के बेटे का विवाह होगा उसकी पुत्र वधू उसी परिधान में जिसमें उसका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उसने भामरे ली, उसी परिधान को पहनकर यहाँ पर आती हैं और यहाँ समाधि पर आकर के मिट्टी चढ़ाती हैं और यहाँ माथा टेक करके संत जोगा सिंह जी का आशीर्वाद लेती हैं। ये एक परंपरा है। ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर मिट्टी चढ़ाने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है, तो बताइए थोड़ा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, जैसे या कोई रोगग्रस्त होता है तो लोगों का ये अपना विश्वास है कि उनकी मनोकामनाएं यहाँ करके यहाँ पर माथा टेकने से पूर्ण होती है। अनु कहाँ से आए आप? लखोरी से। लखोरी से। ये जो आस्था है जिस तरह से यहाँ मंदिर पर मिट्टी चढ़ रही है, नई दुल्हन आई है, कब से परंपरा है, क्या आस्था मानते हैं आप लोग? ये बहुत पुरानी है, बहुत इसे लोग बहुत ज्यादा श्रद्धा से मानते हैं। यहाँ पे मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसे नई दुल्हन आती है, चाहलों का है मेन, और इसमें जो नई दुल्हन आती है वो भी चढ़ाती है और जो बहुएं हैं यहाँ पे वो तो चढ़ाती है, चाहे वो कितनी भी बुजुर्ग हो जाए। और जिनके मतलब नया बेटा होता है उसके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मान्यता है चाहल परिवारों की। हाँ, वो जो मतलब पूरी होती है वो भी आती है अगले साल। सम्मान करना चाहते हैं। ना उधर नहीं। स्वामी महिपाल लोकतंत्र रक्षक सेनानी संभक। अच्छा सर, यहाँ क्या मान्यता है? मैं यहाँ की मान्यता ये है, जो हमारे दादा जोगा सिंह है स्मारक है, इनके लिए मैं ये कहूँगा श्रद्धांजलि देते हुए, मतलब ये बहुत ही महान योद्धा थे, हमारे धर्म रक्षक थे। जननी जनाए तो भक्त धर्म, या दाता या सू, या जननी फिर बांध रहे काहे गवावन, ये उनमें से। और मुझे यहाँ एक बात कहनी पड़ रही है कि हमारे चाहल लोगों ने ये अपने तक सीमित कर रखा। मेरा विचार है पूरी जात जाति को लीजिए। सर जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें ये है, बड़ी आस्था है, जिसकी शादी होती है लड़की की, हमारे यहाँ की लड़की की, तो वहाँ से दोनों जने आएंगे, यहाँ मिट्टी चढ़ाएंगे। और कोई हमारे यहाँ की लड़की का लड़का पैदा होगा वो भी यहाँ नहीं आएगा। और ये मानता ये भी है कि हमारी गाय भैंसा का दूध नहीं देती, अचानक कोई ऐसी बात बन जाती है तो आस्था श्रद्धा बिल्कुल सही है। और दूध यहाँ आएंगे और ठीक हो जाएगी गाय भैंस। हाँ, दूध देने कोई परेशानी होगी।